उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो पाप कर्म करता है उसे नरक जाना पड़ता है। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुवर नरक कितने प्रकार के होते हैं? सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन नरक 28 प्रकार के होते हैं। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाया। और उसके उपरांत में राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु गुरुवर जो जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं उनकी निवृत्ति के लिए कोई उपाय है? बोले जाने अनजाने में जो पाप होते हैं उनके प्रायश्चित के लिए हमें 5 यज्ञ दिन नित्य प्रति करने चाहिए। सबसे पहले हमें गऊ के लिए ग्रास निकालना चाहिए, और दूसरा यज्ञ करना चाहिए हमें अग्नि भोजन। माताएं करती थीं पहले, जब चूल्हे पर रोटी बनती थी तो रोटी के कुछ किनके निकाले और अग्नि में छोड़ दिए, उससे पाप की निवृत्ति होती थी। जो अनजाने में किए हुए पाप होते हैं उसकी निवृत्ति होती है। और थोड़ा सा आटा कुछ मीठा मिलाकर के चींटियों के लिए हमें निकालना चाहिए नित्य प्रतिदिन। 10-20 ग्राम आटा ले जाकर के वृक्षों की जड़ों में डाल देना चाहिए। और पक्षियों के लिए अन्न हमें डालना चाहिए, और आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर के मछलियों के लिए हमें डालनी चाहिए। इस 5 प्रकार के यज्ञों को नित्य प्रतिदिन हमें करने से जो अनजाने में हमसे पाप हो जाते हैं उनका प्रायश्चित हो जाता है और हमारे पुण्य बढ़ते हैं। देखिए, हमारा मन है कि हम बहुत बड़ा भंडारा करें, लेकिन हमारे पास इतनी अर्थव्यवस्था नहीं है, इतना धन नहीं है कि हम बहुत बड़ा भंडारा कर सकें। तो 100 ग्राम आटा भून करके उसमें 100 ग्राम बूरा मिलाओ और चींटियों के लिए डाल दो। जो पुण्य हमें बहुत बड़ा है भंडारा करने से प्राप्त होगा, वही पुण्य प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अंश हमारे अंदर है वही चींटी के अंदर है। जैसी तृप्ति हमें भोजन करके प्राप्त होती है, ऐसी ही उस जीव को प्राप्त होती है तृप्ति, उतना ही पुण्य हमें प्राप्त होता है। इसलिए ये छोटे छोटे यज्ञ हमें नित्य प्रतिदिन करते रहने चाहिए। और राजन, नरक से अगर मुक्ति पानी है तो मेरा तो मानना यह है कि प्रत्येक परिस्थिति में भगवान के नाम का कीर्तन करते रहना चाहिए। कि केचित केवलया भक्तया वासुदेव परायणा अधम धुनवंती कानर्षियेन निर्हारमिव भास्कर। प्रयास करो, कैसा? कि हम परमात्मा की भक्ति करें, लेकिन उस भक्ति के बदले कुछ मांगने की इच्छा ना हो। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एक लोटा में जल भर के ले जाएं और थोड़ा थोड़ा जल सब देवताओं पर चढ़ाएं कि हे भोले बाबा मेरे छोरा की नौकरी लग जाए। अब बताओ, एक लोटा जल भगवान पे चढ़ाया और छोरा के लिए नौकरी मांग ली, तो क्या कोई पुण्य अर्जित हुआ? पुण्य अर्जित होता है निष्काम भक्ति से, कोई कामना नहीं। न यश चाहिए, न वैभव चाहिए, न स्वर्ग, न नरक, न मुक्ति, न योग, न भोग, कुछ नहीं। अगर चाहिए तो भगवान की भक्ति। कृष्ण कहने से तर जाएगा,
कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से निकल जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, से तर जाएगा, पार भव से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से तर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। प्रत्येक परिस्थिति स्थिति में भगवान के नाम का स्मरण बने रहना चाहिए। एक अजामिल भक्त हुए थे, देखिए समय का थोड़ा अभाव है इसलिए स्पर्श करके चलेंगे क्योंकि अभी बहुत कथाएं हैं। बुद्धि बिगड़ गई, एक गणिका के साथ में पड़ गई, लेकिन साधुओं ने एक युक्ति बता दी कि पुत्र का नाम नारायण रख लेना, और अजामिल भक्त ने ऐसा ही किया, पुत्र का नाम नारायण रख लिया। और जब अंत समय आया, यम के दूत लेने आए तो पुत्र थोड़ा दूर खेल रहा था और सबसे छोटा पुत्र था नारायण। और देखो माता पिता की जो प्रेम होता है ना, या तो सबसे बड़े पुत्र में होगा या सबसे छोटे में, बीच वाले तो ऐसे ही होते हैं। अब क्या हुआ कि जब यम के दूत आए ना अजामिल को लेने के लिए, तो पुत्र को आवाज लगाई, अरे नारायण मुझे बचा, अरे नारायण तू कहाँ है, पुत्र मुझे बचा, नारायण तू कहाँ है। भगवान के पार्षद वहां से होकर निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि ये तो नारायण को पुकार रहा है, यम के दूतों को वहां से भगा दिया। ये भगवान के नाम की ताकत है, इतनी सामर्थ्यता है भगवान के नाम में। एक गजराज था, त्रिकूट पर्वत में रहता था गजराज, एक हाथियों का राजा। 100 पुत्र थे, बहुत अभिमानी था। के गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे, जौबर सूड़ रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारे। तालाब में नहाने के लिए आया और एक मगर ने पकड़ लिया। पहले तो अपने ऊपर ही विश्वास था, बहुत बलशाली हूं मैं, ये छोटा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ेगा। लेकिन जब जल में खींचने लगा तो परिवार वालों को आवाज लगाई, अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ। खूब मेहनत की परिवार वालों ने, लेकिन नहीं बचा सके, छोड़ छोड़ कर चले गए। और जब छोड़ छोड़ कर चले गए तो फिर भगवान की याद आई कि जो भर सूड़ रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारे। और जब हरि का नाम पुकारा ना, तो केवल गो ही कहा था, गोविंद तो कह ही नहीं पाया था।
कि गज की टेर सुनी कान्हा ने, प्रभु नंगे पैर सिधारे, और मार ग्राह को फंद छुड़ायो, गज ऊपर को भारे। गज की रक्षा की, ऐसा है प्रभु का नाम। राजा परीक्षित कह रहे हैं, प्रभु आप बता रहे थे हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया, लेकिन हिरण्याकश्यप का वृतांत आपने नहीं सुनाया। बोले हिरण्याकश्यप को जब पता चला कि हिरण्याक्ष का वध हो गया, तो उनकी पत्नी है कयादु, उनसे कहा मैं भगवान के भजन के लिए जा रहा हूं और ब्रह्मा जी का भजन करूंगा और अमर तत्व का वरदान प्राप्त करके जब विष्णु से युद्ध करूंगा और उसे मैं अवश्य दंड दूंगा। भजन करने के लिए गया, ब्रह्मा जी का कठोर भजन किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी आए, बरमब्रोही वर मांग लो। हिरण्याकश्यप ने कहा महाराज अमर कर दो। बोले अमर कोई नहीं हो सकता, मैं ही अमर नहीं हूं, मैं तुम्हें कहां से अमर कर दूं। बोले तो एक नहीं दो नहीं बहुत से वरदान चाहिए। बोले जितने चाहो उतने मांग लो। वरदानों की लाइन लगा दी, ना दिन में मरूं ना रात में। बोले ठीक है। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। बोले ठीक है। न नर से मरूं ना जानवर से। बोले ठीक है। बोले ना ऊपर मरूं ना नीचे। बोले ठीक है। साल के 12 महीने में से किसी भी महीने में ना मरूं। ठीक है। न दिन में मरूं ना रात में। बोले ठीक है। अनेकों वरदान मांग लिए और वरदान लेकर के आ गया। और जब वरदान लेकर आया तो ढिंढोरा पिटवा दिया, आज के बाद कोई भी विष्णु के नाम का यज्ञ नहीं करेगा। अगर यज्ञ करना है तो हमारे नाम का करिए। समय अनुसार एक पुत्र हुआ कयाधु के प्रहलाद। भगवान का बहुत बड़ा भक्त, भगवान का भजन करता है। पिता ने खूब समझाया, नहीं माना। नाना प्रकार से मारने के प्रयत्न किए। कभी हाथी के आगर डलवा देते हैं, कुचलवाने की प्रयत्न किया जाता है। कभी पहाड़ पर ले जाते हैं और ऊपर से गिराने का प्रयत्न कर देते हैं। जब पूरी कोशिश नाकाम हो गई तो कयाधु ने कहा, प्रभु आप इसे गुरुकुल में भेज दो ना, वहां पढ़ेगा। और मैंने सुना है संगति का असर होता है। वहां गुरुकुल में जाएगा, पढ़ेगा तो ना जाने बदल जाए। अब तो गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए, लेकिन बदलना तो दूर, इसने और बदल दिया, सबको बदल दिया वहां जाकर। इतना बड़ा भक्त भगवान का। गुरुजी खूब समझाते हैं, भगवान का नाम मत लो, तुम्हारे पिता बड़े उदंड हैं, बड़े क्रोधी हैं, क्रोध में आकर तुम्हारा वध कर देंगे, तुम्हें मार देंगे। खूब समझाते हैं लेकिन नहीं मानते। और एक दिन मित्र मंडली मिलकर के बैठ गई। बोले मित्र प्रहलाद, अरे तुम्हें भगवान का नाम जाप करने से क्या मिलता है? और जब तुम्हें भगवान का भजन करना ही है तो बुढ़ापे में कर लेना। देखो तुम्हारे पिता तुम्हें मारने का प्रयत्न करते हैं, हमें बड़ा कष्ट होता है। और जो तुम्हारे गुरुजी हैं वही हमारे गुरुजी हैं। फिर हमें तो भगवान के नाम की कभी ऐसी लगती नहीं, तुम्हें कैसे लगता है? बोले मेरे गुरुजी ये नहीं है तो? अरे मेरे गुरुजी तो नारद जी हैं। नारद जी वो कैसे? बोले जब मेरे पिताजी ब्रह्मा जी का भजन करने के लिए वन में गए तो इंद्र आया और इंद्र ने मेरे तीनों भाइयों को मार दिया और मेरी मां को उठाकर ले गया। और जब मेरी मां को उठाकर ले जा रहा था तो नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी ने इंद्र को रोक लिया। अरे इंद्र तू ये क्या कर रहा है? ये ठीक नहीं है। बोले इसके गर्भ में जो बच्चा है वो भी राक्षसी ही होगा।
और जब ये बच्चे को जन्म देगी मैं उस बच्चे को होते ही खत्म कर दूंगा। बड़ा हो जाएगा तो ना जाने कितना बड़ा राक्षस बने। नारद जी ने समझाया इसके गर्भ में जो बच्चा है वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, तुम इसे छोड़ दो। इंद्र कयादु को छोड़ करके चला गया। नारद जी कयादु को अपने आश्रम में ले गए। कयादु ने कहा बाबा मैं एक गर्भवती स्त्री हूं और मेरे पति वन में गए हैं तपस्या के लिए, और अगर आपके आश्रम पर मैंने बच्चे को जन्म दे दिया तो संसार के लोग ना जाने क्या कहने लगे। नारद जी ने वरदान दे दिया, पुत्री तुम चिंता ना करो, तुम जब तक चाहो इस बच्चे को अपने गर्भ में धारण करके रख सकती हो, और जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके वापस नहीं आते तब तक तुम मेरे आश्रम में रहो। नारद जी के आश्रम में कयादु रहती हैं, और संतों के आश्रम में तो भगवान का ही भजन होता है। संतों के पास तो एक ही धन होता है, कौन सा? के संतान धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, अनंत धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। धर्मानुरागो गच्छति जीवैसा। अरे भैया कि साथी है मित्र गंग के, जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार वाले सब लोग चलेंगे मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। मन के दो दिन का मेला रहेगा, कायम जगत का झमेला रहेगा। मन के दो दिन का मेला रहेगा, कायम जगत का झमेला रहेगा। मन ये दो
अरे भैया, जो मित्र है ना वो यहीं के साथी हैं। पत्नी भी मकान तक ही बढ़ती है और वहीं रोती रह जाती है। परिवार वाले शमशान घाट तक जाते हैं और पीछे पीछे कहते जाते हैं राम नाम सत्य है। क्यों? क्योंकि ना जाने जीवन में जीते जी तूने राम का नाम लिया ना या ना लिया, कम से कम अंतिम यात्रा तो तेरी राम के नाम की हो ही जाए। पीछे पीछे कहते जाते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। और सब जानते हैं कि राम का नाम सत्य है। छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रहलाद को घेर कर बैठे हैं। बोले फिर भगवान का भजन कैसे करें? बोले मग्न हो जाओ और आनंद से गाओ। क्या गाएं? कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। अब जब नारायण नारायण चल रहा था तो गुरुजी ने देखा क्या हो रहा है। सब बच्चे मस्ती में झूम रहे हैं और नारायण नारायण चल रहा है। गुरुजी गए, हाथ लगाया, उन्हें रोकने का प्रयत्न किया और जैसे ही हाथ लगाया तो मस्त हो गए और मस्ती में झूमने लगे और वो भी नारायण नारायण गाने लगे और बहुत जोर का शोर चल रहा था। अब जब शोर हुआ तो हिरण्याकश्यप के महल तक आवाज गई। सैनिकों को भेज दिया, जाओ जाकर इनको चुप कराओ। सैनिक गए, लेकिन सैनिकों ने हाथ लगाया तो देखा कि सैनिक भी नारायण नारायण गाने लगे। उनको भी करंट लग गया भगवान के नाम का। और जब बहुत देर हो गई, शोर बंद नहीं हुआ तो हिरण्याकश्यप गया और हिरण्याकश्यप ने देखा कि सब मस्ती में झूम रहे हैं, नारायण नाम का जाप कर रहे हैं, सब गा रहे हैं। हिरण्याकश्यप को क्रोध आया और क्रोध में जोर से अपने पैर को धरती पर पटका और जैसे ही जोर से धरती पर पैर को पटका तो एकदम सन्नाटा छा गया और प्रहलाद की बाजू को पकड़ लिया। अरे मूर्ख, मैंने तुझे यहां सुधरने के लिए भेजा था और तू तो मेरी प्रजा को भी बिगाड़ रहा है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। घर ले आए। हिरण्याकश्यप की बहन है होलिका। उसने कहा भैया तुम इसे मुझे दे दो और मेरे पास ही तलचीर है और बहुत बड़े लकड़ी के ढेर का प्रबंध करो और मैं इसे लकड़ी के ढेर पर लेकर बैठ जाऊंगी और उसमें अग्नि जलवा देना, ये मर जाएगा और मैं बच जाऊंगी। ऐसा ही किया महाराज। बहुत बड़े ढेर पर लेकर के बैठ गए। बोले नारायण भगवान की। हमारे शास्त्री जी आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। और आग लगवा दी गई, लेकिन भगवान की करनी ऐसी हुई, भगवान की कृपा प्रहलाद के ऊपर ऐसी कि वो शीतल चीर प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और होलिका जल गई और प्रहलाद जी सुरक्षित बच गए। बोले गोविंद भगवान की। अरे नचायो भक्तन ने हर लोक लाज तज नहीं काज बिन, लोक लाज तज नहीं काज बिन, तुम विसरायो रायो विसरायो भक्तन ने
ने पुकारो मैंने करुणो विसारो और ग्राहकों पछार सुन प्रेम की पुकार। जब द्रौपदी पुकारी सुध ले बनवारी, ओ जब द्रौपदी पुकारी सुध ले बनवारी, वो आस है तुम्हारी कहाँ जाऊंगा के द्वार। अरे सुनी देर नाय करीबे, सुनी देर नाय करीबे, तुरंत ही तीर बढ़ायो बढ़ायो, नाना भाई नचायो भगतन ने मोकू नाना भाई। हरि लोक लाज तज इन्हीं काज मैंने, लाज कई नहीं काज बिन वैकुंठ विसरायो रायो, नाना भाई नचायो भगतन ने मोकू नाना भाई। नरसिंह भगत हित सांवरिया सेठ बद, मैंने भाग भरायो लाज राखी जन की। प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो, हिरण्यकश्यप विदारो सुध भूलो तन की। अरे दुर्योधन की मेवा त्यागी हो, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो खायो, नाना भाई नचायो भगतन ने मोकू नाना भाई। नचायो भगतन ने मोकू नाना भाई। नचायो भगतन ने मोकू नाना भाई। अब जब होलिका जल गई तो जो भगवान के भक्त थे उन्होंने जौ भूने और राम राम करना प्रारंभ किया, और जो हिरण्याकश्यपु के अनुयायी थे उन्होंने नशा किया और नालियों में लुढ़कते लुढ़कते डोले। तो जब होली मनाई जाती है ना, जो भगवान के भक्त होते हैं वो राम राम करते हैं, गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं, और जो हिरण्याकश्यपु वाले होते हैं वो नालियों में गिरते हैं, गोबर मारते हैं एक दूसरे पे, है ना, क्योंकि उनकी बुआ थी, किसी की बहन थी जो जल गई थी, तो उनको दुख था, इसलिए वो कभी कभी कीचड़ में गिरते, कभी गोबर में गिरते, कभी नशा करते, कभी कुछ करते। और जो भगवान के अनुयायी थे उन्होंने गुलाल लगाया, सबसे राम राम की, खूब खुशी मनाई। तब से होली का प्रचलन प्रारंभ हुआ। अब तो महाराज जब उसने देखा कि होलिका भी जल गई तो हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद की बाजू को पकड़ लिया और कहा, आज मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा और तू बुला ले, तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने बड़े प्रेम से कहा कि सूर अनेक फिरे कण मांगत, पे पद सूर सुस्वाद कहाँ, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रतिखम मन में, पर काड़न खू प्रहलाद कहाँ। अरे भगवान तो प्रत्येक स्थान पर विराजमान, प्रत्येक कण में। हिरण्याकश्यप बोला, इस खम्भ में है? बोले हाँ बिल्कुल है। उस खम्भ को गर्म करवा दिया, बोले आज मैं इसी खम्भ से बांध करके तेरे प्राणों को ले लूंगा। उस खम्भ को बहुत गर्म करवाया, लाल करवा दिया। एक क्षण के लिए थोड़ी सी शंका प्रहलाद जी के मन में आई, भगवान ने उस शंका को वहीं दूर कर दिया। उसने देखा कि उस गर्म खम्भ पर एक छोटी सी चींटी चलती हुई दिखाई दी प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी के मन में विचार आया, अगर इस चींटी का कुछ नहीं बिगड़ रहा तो मैं तो बहुत बड़ा हूं, मेरा क्या बिगड़ेगा।
हिरण्याकश्यप पूछ रहा है कहाँ है तेरा भगवान बता। बोले प्रत्येक स्थान पर विराजमान है। इस खम्भ में है? बोले हाँ है। बोले तुझे बाद में मारूंगा, पहले तेरे भगवान को ही देख लो। और जोर से गदा का प्रहार उस खम्भ में किया तो वह खम्भा फट गया और नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले नरसिंह भगवान की। और नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और पकड़ करके उसके साथ युद्ध करने लगे। और युद्ध करते करते जब संध्या काल का समय हुआ तो बीच दरवाजे पर ले आए और देहरी पर उसे उठाया और अपनी जंगाओं पर लेटा लिया। बोले हिरण्याकश्यप अपने वरदानों को याद कर ले। बोले तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है, मैं न दिन में मरूंगा न रात में। बोले अब देख अब क्या है? बोला संध्या कालीन है, न दिन है न रात। बोले मैं ना ऊपर मरूंगा ना नीचे। बोले अब कहाँ है तू? बोले ना मैं ऊपर हूं ना नीचे, बीच में हूं, जंगाओं पर लिटा रखा है। बोला फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझे वरदान है, मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। बोले मेरे हाथों को देख ले क्या है, ये जो बड़े बड़े नाखून है ना, इनसे आज मैं तेरी छाती को चीर दूंगा। बोला मुझे एक और वरदान है, मैं साल में 12 महीने में से किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। बोला ये जो लौंद का महीना है ये मैंने तेरे लिए ही बनाया है। बोला मैं नर से मरूं ना जानवर से। बोले मेरी तरफ देख, मैं नर हूं या जानवर बता। बोला तुम तो दोनों ही नहीं हो और दोनों ही हो। पूरा शरीर नर के जैसा है और मुख सिंह के। पूरे वरदानों को पूरा कर दिया भगवान ने और हिरण्याकश्यप के पेट को चीर दिया और उसकी अंतड़ियों को निकाल लिया और अंतड़ियों को निकाल करके अपनी गर्दन में लपेट लिया और जोर जोर से हुंकार भरने लगे। देवता घबरा गए, शांत करने का प्रयत्न करते हैं लेकिन भगवान शांत ही नहीं होते। दौड़े दौड़े लक्ष्मी मैया के पास गए, माँ आप ही चलो, भगवान बड़े क्रोध में हैं, आप ही शांत कर सकती हैं। लक्ष्मी जी गईं, देखा लक्ष्मी जी ने पास में जाने का प्रयत्न किया तो जोर से हुंकार भरी और लक्ष्मी जी डर के मारे भाग गई। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा पुत्र तुम ही शांत कर सकते हो। प्रहलाद जी गए, बड़ी सुंदर स्तुति गाई। बहुत सुंदर स्तुति प्रहलाद जी ने गाई कि ब्रह्मा दयासुर गणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगणैरघुनापि विपुकिं तुष्टो तु महती समिहरे क्रजाते। हे प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। भगवान ने प्रहलाद जी को उठाया और अपनी जंगा पर बिठा लिया और अपनी जीभ से चाटने लगे। कहने लगे पुत्र मुझे क्षमा कर दे, मुझसे भूल हो गई, मैंने आने में बहुत बड़ी देर कर दी, तुझे इस दुष्ट ने बहुत बड़ा कष्ट दिया। बोले प्रभु आपने हर क्षण हर पल मेरी सुरक्षा की। अरे कौन कौन से प्रयत्न नहीं किए थे मेरे पिता ने मुझे मारने के, लेकिन मेरा बाल विवाह का नहीं कर सके, आप ही की तो कृपा है। बोले वरदान मांग लो, क्या चाहते हो? प्रभु कोई वरदान नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं, आपके दर्शन हो गए बस यही वरदान है। कुछ तो मांग लो, एक ही वरदान दे दो प्रभु। वैसे तो मेरे पिता ने आपसे वैर भाव ही रखा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं इनकी सदगति हो जाए, इनकी मुक्ति हो जाए। भगवान ने कहा पुत्र तेरे जैसा पुत्र जिस कुल में पैदा हो जाए उसकी 21 पीढ़ी तर जाती हैं, और तेरे पिता की अंतड़ियों को तो मैंने अपनी गर्दन में लपेटा, क्योंकि इसने तेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया। प्रहलाद को खूब आशीर्वाद देकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोले नरसिंह भगवान की।
एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम को गए। भगवान ने उनको अपनी माला दी और उस माला को पहन करके दुर्वासा ऋषि जा रहे थे। रास्ते में इंद्र मिले। दुर्वासा ऋषि ने उस माला को इंद्र को पहना दिया और इंद्र ने उस माला को अपने हाथी को पहना दिया और हाथी ने अपनी सूंड से उस माला को उतारा और अपने पैरों में कुचल दिया। उसका अपराध लग गया और इंद्र को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। प्रहलाद के पौत्र हैं राजा बलि। राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और सिंहासन छीन लिया। और जब सिंहासन छीन लिया तो इंद्र और सभी देवता मारे मारे घूम रहे थे। भगवान के पास गए। भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन हुआ। देखिए समय का थोड़ा अभाव है इसलिए कथा को स्पर्श करके चल रहे हैं, क्योंकि आज चतुर्थ दिवस की कथा है। और वैसे तो जो कथा प्रवक्ता होते हैं वो चौथे दिन कृष्ण जन्म कर देते हैं, लेकिन हम पहले से ही 5वें दिन कृष्ण जन्म करते हैं, क्योंकि कथाएं बहुत हैं और कुछ तो सुनाना पड़ता है। तो इंद्र मारा मारा घूम रहा था। भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो। ऋषिमुख पर्वत को लाया गया, वासुकी नाग की रस्सी बनाई, समुद्र मंथन हुआ। फन की तरफ देवता लगे, राक्षस लगे फन की तरफ और पूछ की तरफ देवता लग गए। 14 रत्न निकले। 14वें रत्न में धन्वंतरी अमृत के कलश को लेकर निकले तो देवता लेकर राक्षस लेकर अमृत के कलश को भाग गए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलवाया और युद्ध किया तो राजा बलि का वध कर दिया इंद्र ने। लेकिन जो राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य, उनके पास संजीवनी विद्या थी। उस विद्या से उनको जीवित किया। राजा बलि ने कहा गुरुवर स्वर्ग में बड़ा आनंद आया था और हमें स्वर्ग चाहिए। बोले अगर तुम्हें स्वर्ग चाहिए तो ब्राह्मणों की सेवा करो, गौ की सेवा करो और 100 यज्ञ करो। जब तुम्हारे 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो तुम्हें इंद्र की उपाधि प्राप्त हो जाएगी। अब तो राजा बलि ने ब्राह्मणों को बुलवाया और यज्ञ प्रारंभ कर दिए। खूब ब्राह्मणों को दान देता है, खूब संतों का सत्कार करता है और यज्ञ चल रहे हैं। देवताओं को चिंता हुई। देवताओं की माता हैं अदिति, वो चिंतित रहने लगी तो कश्यप ऋषि ने कहा पयोव्रत करो। पयोव्रत किया। पयोव्रत किया तो भगवान ने संकल्प दे दिया मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा और देवताओं के कष्ट की निवृत्ति करूंगा। और भगवान वामन का रूप धारण करके प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की। यज्ञे स यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थ श्रवा श्रवण मंगल नामधेया आपना लेख ब्रजिनोपसमोदयाध्य शन्नाः क्रदीश भगवन् सदीननाथ। भगवान में जब विश्वास होता है तो भगवान भक्त के कष्ट को हरने के लिए अवतार लेकर आ जाते हैं। भादों का महीना और छोटे से वामन रूप में भगवान अवतरित होकर के आ गए
और जब अवतरित होकर के आए तो गुरु बृहस्पति ने दीक्षा दे दी। और जब गुरु दीक्षा दी तो गुरु दक्षिणा में कहा, अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो राजा बलि के पास जाओ, बीच में थोड़ा थोड़ा रास्ता बना दें। त्रिलोकी को मांग कर लाओ। अब तो वामन भगवान राजा बलि के यहाँ चल दिए कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन्न किम करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान्वन्नये त्वां पुनर्भवम्। जाओ राजा बलि के द्वार पर जाओ और वहां से त्रिलोकी को दान में लेकर के मुझे दान में दो, तब तुम्हारी दक्षिणा पूरी होगी। अब तो ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, माता ने कुशासन दे दिया, छत्र दे दिया। आसन को बगल में लगा करके माला झोली माला जपते जपते और वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर पहुंच गए। हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन रूप बनाए, राजा बलि को छलने आए। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सर पे छत्र सोहे। हाथों में जय हो, हाथों में कमंडल सजाए, राजा बलि को छलने आए। वामन का रूप बनाए, राजा बलि को छलने आए। तन पे चने उधरे, सिर पे चोटी सरे। सर पे चने उधरे, सर पे चोटी धरे। सर पे चने उधरे, सिर पे चोटी धरे। सर पे चने उधरे, सर पे चोटी धरे। चरणों में जय हो, चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, राजा बलि को छलने आए। हरि वामन रूप बनाए, राजा बलि को छलने आए।
पाला के ना भागिए। अरे पर पहुंच गए। परिषद महाराज कह रहे हैं प्रभु भगवान ने बलि से क्या मांगा और कैसे मांगा सो आप मुझे बताइए। तो सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजा परिषद आज तो संध्या काल से भी ज्यादा समय हो गया, तो राजा बलि ने कैसे भगवान को दान दिया और वामन भगवान ने राजा बलि से क्या मांगा वो हम आपको कल बताएंगे। परिषद जी महाराज वामन भगवान का पूजन करेंगे और उसके उपरांत फिर आरती। कहाँ गए परीक्षित जी महाराज? जिनको शरीर से नृत्य करना है वो शरीर से करें और जिनको मन से करना है वो मन से करेंगे। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। ये बातें भूरा चाचा ये हो। सोने की होती तो कर जाते मोहन, सोने की होती तो क्या कर जाती मोहन। सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन। ये बात की हो करके, ये बात की हो करके दुनिया को नचाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जय हो। जगपति जी कहाँ गए? नासिक भैया कहाँ गए? भेजो आगे मैंने। इस काले रंग पर ही, इस काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। इसके छेद है सीने में, उसके छेद है सीने में, फिर भी मस्तारी है। घनश्याम तेरी बंसी वो पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी घायल कर जाती है। ओ घायल कर जाती है, घायल कर जाती है, घायल कर जाती है। तेरी आरत आके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे तुम दूर जाओ। आरती गाओ प्यारे तुम को रिझाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। पावन तज की दुनिया सारी। पावन करती दुनिया सारी। उन चरण हो शीश नवाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरण जय हो हरि हरि के बिहारी तेरी आरती गाओ। संग सो है ब्रसभान दुलारी। संग सो है ब्रसभान दुलारी। ललिता दिका सब सखियां प्यारी। ललिता दिख सब सखियां प्यारी। वास सदैव के बिहारी तेरी आरती गाओ। हरे तेरी आरती गाओ। के बिहारी तेरी आरती गाओ। रमण बिहारी तेरी आरती गाओ। के बिहारी तेरी आरती गाओ।